बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज बनाने जा रहे हैं आलू के कोफ्ते। उसके लिए जो हमें दरकार है वो है कुटी सुरख मिर्च, भुना पिसा गरम मसाला, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, भुना हुआ बेसन, साबुत धनिया खुश्क, हल्दी, सुरख मिर्च, हरी मिर्चें 3 से 4 अदर, 1 प्याली प्याज और हमें 1 प्याली चाहिए इसके लिए दही। और आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे जो है आलू के कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ फूड वैली बाय बिस्मा में। हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। आपका दिल गोश्त खाने को नहीं कर रहा तो आप ये खा सकते हैं, इसमें बहुत ही प्रोटीन है। हम बनाने जा रहे हैं आलू की एक बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी, आलू के कोफ्ते हम आज आपको बनाने सिखाएंगे। और आए हम बनाते हैं आज आलू के कोफ्ते। तो हम बनाने जा रहे हैं आलू के कोफ्ते। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे आलूओं को मैश। हमने पहले हाफ़ के-जी आलू लेके उनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हमने उनको रखा था थोड़ी देर फ्रिज में ताकि इनमें जो पानी पानी होता है वो ना हो। हमें बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल पानी इनमें ना हो। इसको हम बिल्कुल मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं मसाले, भुना पिसा गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच भुना हुआ बेसन, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें कुटी सुरख मिर्च, साबुत धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें सुरख कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी। इसमें डालेंगे हम चॉप की हुई प्याज थोड़ी सी। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स करने के बाद हम इसके बना लेंगे कोफ्ते। इसको एक हम बनाएंगे डो की तरह। को मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। साथ ही इसमें अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर जाएगा इसमें नमक। इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके तैयार कर लेंगे कोफ्ते। उनको करेंगे हम किसी पैन में फ्राई करने के बाद हम इसका करेंगे मसाला तैयार। डो की शेप में आ गए, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम लेंगे अपनी डो को, इस तरीके से हम बनाएंगे इसके कोफ्ते। आपको ज़्यादा चटपटे चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और देखें हमारे ये जो कोफ्ते हैं आलू के वो हमने बना के रख लिए हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। हमने हमारे कोफ्ते फ्राई करने के लिए जो था ऑयल डाल लिया था पैन में। इसको हमने किया था गरम मीडियम लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डालते जाएंगे कोफ्ते। इसमें भर के कोफ्ते हम नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे ताकि ये आपस में लग के या फ्राई करते हुए ये टूटे नहीं। 1-2 मिनट हम एक साइड से इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको जो है पलटेंगे। इस पर हम थोड़ा थोड़ा गरम जो है ऑयल वो डालते जाएंगे। 1 से 2 मिनट हो गए। अब इनको हम हल्के हाथ से जो है चम्मच की मदद से जो है इसकी साइड चेंज करेंगे। 1-2 मिनट एक साइड से हम इसको पकाएंगे, उतना ही टाइम दूसरी साइड पे हम इसको पकाएंगे। तो इसका एक सा कलर ही दोनों साइड से आएगा, गोल्डन कलर। इसको हमने फ्राई करना है मीडियम से स्लो फ्लेम पे। चम्मच की मदद से हल्के हाथ से हम इसको जो है थोड़ा सा इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए ये हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो गए। इनको हम निकाल लेंगे साइड पे प्लेट में। उसके बाद हम जो बाकी रह गए हैं कोफ्ते उनको हम फ्राई करेंगे। इनको हम एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए साइड पे करके इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े के और कम टाइम में बनने वाले हैं। सभी कोफ्तों को फ्राई करने के बाद हम इसका बनाएंगे मसाला। ग्रेवी इसकी बना के हम इसमें ग्रेवी में ऐड कर देंगे इनको। हमारे कोफ्ते जो वो फ्राई हो गए। अब हम इसकी तैयार करने जा रहे हैं ग्रेवी। एक पतीली में ले लिया हाफ़ कप ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 प्याली प्याज चॉप की हुई। इसको हम करेंगे फ्राई। जैसे ये पिंकिश शेड में आएगी इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आप हमारी डिश को घर में ट्राई करें, हमें फीडबैक दें कि ये आपको कैसी लगी। हमारी जो भी डिश आपको अच्छी लगती है उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको कैसी लगी। ये देखें ये पिंकी शेड में आ गए।
इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। साथ ही जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून जो इसमें जाएगी सुरख मिर्च जाएगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी सुरख मिर्च, जो कि जस्ट फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। फ्लेवर के हिसाब से हम इसमें नमक जो है वो डाल सकते हैं। इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से, इसकी भुनाई करेंगे। इसमें जब जो प्याज है वो हमें जो है मेल्ट होगा इसमें, तब हम इसमें ऐड करेंगे दही और हमारे कोफ्ते। और जैसे आपने इसकी जो ग्रेवी आपने बनानी है बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। इसको स्लो फ्लेम पे हम मसाले की जो है भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। 5 से 7 मिनट हम मसाले की भुनाई करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से बन जाए। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को भूनते जाएंगे। मसाला हमारा जो है वो भुन के तैयार हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे फेंटा हुआ दही। दही के पानी में थोड़ा सा मसाले को हम और इसकी जो है भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं भुना पिसा गरम मसाला, अब हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी डिश कैसी लगी। ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और हमें बताएं कि आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ये डिश कैसी लगी। टाइम कम और कुछ डिफरेंट सा खाने को दिल करे तो ये उसके लिए बेस्ट डिश है। हम इसको थोड़े से टाइम में बना सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि इसकी हमें ग्रेवी बन जाए इसकी। और हम इसको थोड़ा सा पकने के बाद इसमें स्लो फ्लेम पे इसमें कोफ्ते डाल देंगे। इसमें हमारी मज़ेदार सी जो है ये देखें ग्रेवी बन गई है। थोड़ा सा हम इसमें जो है वो नमक ऐड करेंगे, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। ग्रेवी जो है वो तैयार है। अब इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते हमारे जो आलू के हमने आज बनाए हैं। देखिए कोई भी जो है ये ज़रा से भी टूटे नहीं हैं। इसको हल्के हाथ से हम जो है ग्रेवी में मिक्स करेंगे। जो आज की डिश थी आलू के कोफ्ते वो बिल्कुल अब बन के तैयार है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हमारी आज की जो डिश थी आलू के कोफ्ते, उसको हम कर रहे हैं डिश आउट। ये देखें हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं, ज़रा भी नहीं टूटे। अब इसको घर में बनाएं, ट्राई करें, हमें इसका फीडबैक दें कि आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।